आ गई? स्क्रीन आ गई मेरी? ओके, वेव करके बता दो मुझे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं हेयर हेल्थ के बारे में। ऑलराइट, आज हम हेयर हेल्थ के बारे में जानने वाले हैं। सो हेयर हेल्थ एक ऐसा अंडररेटेड टॉपिक है ना, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द लोग ध्यान नहीं देते। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द लोग ध्यान नहीं देते। एंड देखिए, ये आपकी फिटनेस का ही एक पार्ट है। ऑलराइट, जो हेयर हेल्थ है ना आपकी, आपकी फिटनेस का ही एक पार्ट है। आप इसे ऐसे मत समझो कि बहुत लोग, पता है, बहुत लोग बालों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो शरीर का हिस्सा नहीं है। ऑलराइट, बहुत लोग बालों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि मतलब उनका इतना ध्यान नहीं रखना। पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो हेयर हेल्थ है ना, वो आपके पूरी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने बालों का ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है। देखिए, जो काले घने बाल, ओके, एक स्टेटमेंट बहुत फेमस होती है, काले घने बाल। तो काले घने बाल किसे नहीं पसंद? ऑलराइट, सबको पसंद है ना? यस और नो? यस और नो? काले घने बाल सभी को पसंद है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का पर्सन हो। ऑलराइट, सभी को क्या है, एक काले घने बाल बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। और काले काले घने बाल कब आएंगे? जब आप अपने बालों का अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। ऑलराइट, जब आप अपने अपने बालों का ध्यान रखोगे, तभी आप अपने जो है एक अच्छी, एक गुड हेयर हेल्थ मेंटेन कर पाओगे। और आपके जो बालों की हेल्थ है ना, बड़ा बड़ा आप लिख लो, आपके खाने पीने और आपके रहन सहन, आपका खान खान पान और आपका रहन सहन, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी हेयर हेल्थ कैसी है। उसके बाद एक आपका डिपेंड करेगा कि आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो कि नहीं ले रहे। और फोर्थ चीज जिस पर आपके हेयर हेल्थ डिपेंड करेगा, वो है आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स। ओके, ये कुछ तीन चार चीजें हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए। पहले अपने माइंड में मोटा मोटा अंदाजा लगा लो। ऑलराइट, कि आपके जो हेयर हेल्थ है ना, आपका खान पान, आपका रहन सहन, ठीक है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज आ गया, आप स्ट्रेस कितना ले रहे हो। और चौथी चीज, आपके बॉडी में हॉर्मोन्स कैसे हैं। ओके, तो ये चार चीजें कुल मिलाकर आपके हेयर हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। और ये जो सेशन है, ये सभी के लिए है, सभी के लिए। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज के लिए, सभी के लिए ये सेशन है। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ठीक है, आपको पता है, पूरे, अगर मैं एक डेटा की बात करूं, एक डेटा के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में ना, पूरे वर्ल्ड में लगभग लगभग नहीं भी तो 50% ऑफ द अडल्ट, ओके, 50% ऑफ द जो अडल्ट है ना, वो क्या है, वो हेयर फॉल को, वो डैंड्रफ को फेस कर रहे हैं। डैंड्रफ को, ओके। डैंड्रफ आपने सुना है ना? डैंड्रफ क्या होता है? जिसे हम सिकरी भी कहते हैं, जो वाइट वाइट कलर के होते हैं बालों में, ठीक है, तो वो होता है डैंड्रफ। तो 50% ऑफ द अडल्ट पूरे वर्ल्ड के डैंड्रफ की प्रॉब्लम को आज की डेट में फेस कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हम लोग कितना ज्यादा हम हेयर हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। ऑलराइट, हम लोग हेयर हेल्थ का ध्यान ही रख रहे हैं। पर अभी, अभी चलो, मैं आपको आपके बालों के अंदर लेके चलूं। बालों के अंदर लेके चलूं? जाना किसी ने? ठीक है, चलो, अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बाल अंदर से कैसे दिखते हैं। ठीक है, आपके बाल जड़ से कैसे दिखते हैं। ओके, रेडी हो? चलो जी, ये देखो, इस फोटो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी चीजों को। इस फोटो में जो सभी चीजें हैं ना, सभी चीजों पर गौर मत करना, सभी चीजों पर गौर मत करना। जो मैं कह रहा हूं ना, वो सुनो। ओके, वो चीज क्या है? सबसे पहली, ओके, अब हम पार्ट्स जानेंगे। ठीक है, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले, जो हमारा टॉप का हिस्सा होता है, जो हमारा हेड है, ठीक है, हेड का जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्कैल्प। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे, ये जो आपको स्किन दिख रही है ना, ये जो टॉप मोस्ट हिस्सा, ऑलराइट, इसे हम क्या कहते हैं, मैं आपके लिख के बता देता हूँ। ओके, इसे हम कहते हैं स्कैल्प, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अभी मैं बालों की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बालों की बात नहीं कर रहा। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं स्कैल्प। अभी ये जो आपका स्कैल्प है ना, इसके अंदर बहुत सारे, ओके, इसके अंदर बहुत सारे
छोटे 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 क्या है, इनके अंदर होल्स बने होते हैं। ओके, आपको जो स्कैल्प है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 होल्स बने होते हैं। ओके, जिसे हम बालों की जड़ कहते हैं। और इसके बाद ये देखो, बालों की जड़, जो जो मैं बात कर रहा हूं बालों की जड़ के बारे में, तो बालों की जड़ है वो क्या है आपकी, यहां पे आप लोग देख सकते हो एक चीज, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर हेयर बल्ब इन फॉलिकल। ओके, पहले तो आप लिखो, बालों की जड़ को हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। ओके, ये जो आपको वर्ड देख पा रहे हो ना, FOLLICLE, FOLLICLE, ये होता है हेयर फॉलिकल। अब फॉलिकल सर क्या चीज होती है, ये आप देख पा रहे हो, ये जो थैली जैसे बना है, ये देख पा रहे हो फोटो में। ओके, तो इसे हम कहते हैं आपका हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल आपका वो चीज है जो कि आपके बालों को पकड़ के रखता है, और ये एक थैली की तरह होता है, लिख लो। पॉलिथीन देखी है सबने, पॉलिथीन देखी है, थैली। ओके, तो ये एक आपका पॉलिथीन बैग की तरह है, थैली की तरह है, जिसके अंदर आपका बाल गड़ा हुआ होता है। एक बाल के, एक बाल का बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है, एक बाल का बता रहा हूं। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके सिर के बालों की बात हो रही है। अगर दाढ़ी के बाल हो गए, मूंछ के बाल हो गए, या फिर बॉडी पे कहीं भी हेयर है, ऑलराइट, तो आपके पूरी बॉडी में ना, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स हैं, 5 मिलियन फॉलिकल्स। ओके, मैं बालों की बात नहीं कर रहा, फॉलिकल्स, जिसे हम कहते हैं थैलियां, ये जो छेक होते हैं, 5 मिलियन। आपके सर में 1 लाख से अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपके फॉलिकल्स हैं, 1 लाख के अराउंड। ऑलराइट, तो हमें इस बात को समझना होगा कि सबसे पहले तो फॉलिकल क्या चीज होती है। फॉलिकल पता लग गया, ये जो आप थैली जैसी चीज देख पा रहे हो जिसमें से बाल निकलता है, वो है आपका फॉलिकल। अभी नेक्स्ट पार्ट लिखो, हेयर बल्ब। ओके, हेयर फॉलिकल हमारा पहले हमने स्कैल्प के बारे में जाना, फिर हो गया आपका हेयर फॉलिकल। अगला लिखो, हेयर बल्ब। अब सर ये हेयर बल्ब क्या चीज है, बड़ा बड़ा लिख लो, हेयर बल्ब पूरे आपके बालों का ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके बालों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हेयर बल्ब। ओके, सर हेयर बल्ब क्या हमारे बालों में बत्ती जग जाती है? नहीं नहीं, ओके, बत्ती की बात नहीं हो रही, ये बल्ब और कुछ और होता है, मैं आपको बताता हूं, सुनो। ये क्या है, जो आपका हेयर बल्ब है ना, ये लिविंग सेल से बनता है, लिविंग सेल से। हेयर बल्ब आपका जो है वो लिविंग सेल से बनता है। मतलब आपका जो हेयर बल्ब है ना, ये खुद को मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ हो पाते हैं। ओके, और नए बाल उगते हैं। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो, ये जो हेयर बल्ब है ना, ये लिविंग सेल से बनता है, एक चीज। दूसरी चीज, ये खुद को मल्टीप्लाई करता है, खुद को डिवाइड करता है, आगे 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 डिवाइड करता रहता है, जिसकी वजह से आपके नए बाल बन पाते हैं, जिसकी वजह से आपके नए बाल उग पाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसके 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 साथ एक और चीज लिखना। ओके, हेलो, इसके साथ एक और चीज लिखना। आप लोग ये तार देख पा रहे हो, ये देखो, ये जो रस्सी इसके साथ जा रही है, देखो ध्यान से, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देख रहे हो, ये जो रेड रेड कलर की इसके अंदर बाल के साथ अटैच हो रही है। तो लिख लो ये बात, आपके हेयर बल्ब के साथ आपकी खून की नस जुड़ती है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल इज कनेक्टेड विद योर हेयर बल्ब। ठीक है, आपकी जो खून की नस है ना, आपकी खून की नस आपके हर बाल के साथ कनेक्टेड है, इतनी गहराई में चीजें होती हैं। ओके, बस आप सीखने वाले बनो। आपकी खून की एक एक नस ना आपके एक एक बाल के साथ कनेक्टेड है, एक एक बाल के साथ। और ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये आपके हेयर बल्ब के साथ कनेक्टेड होती हैं, उसे हम हेयर बल्ब कहते हैं। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सब में से स्किन वाला सेशन किस किसने लगाया था? स्किन वाला, है कोई जिसने हमारा स्किन वाला सेशन लगाया था? उसमें याद है मैंने आपको कोलाजन दिखाया था, ये देख रहे हो, ये जो आपके निकली हुई है, ये कोलाजिन ही है आपका।
ठीक है। ये आपके कोलाजिन वेसल्स ही हैं। ऊपर हो गया आपकी स्किन, बीच में आपके कुछ लेयर्स आ गई, और सबसे नीचे ये येलो येलो क्या है, कोई बताएगा? ये येलो येलो क्या है? ये है आपका फैट। ऑलराइट, ये है आपका फैट। जो आपकी येलो येलो आप देख पा रहे हो नीचे, ये आपकी फैट की लेयर है। तो अच्छा, समझ लग गई हमें? पता लग गया आपको कि आपके बाल दिखते कैसे हैं? स्कैल्प के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, थैली जैसी चीज, जिसके अंदर से बाल निकलता है। और उसके बाद इसके भी अंदर एक चीज होती है, हेयर बल्ब, जो कि बालों को उगवाता है। ठीक है, जो कि बालों को उगवाता है। अभी उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अभी देखो, बहुत सारे लोग ना, आपने देखा होगा कि लोग ज्यादातर कैरेटिन ट्रीटमेंट कराते हैं। यस और नो? आप में से बहुत सारी लेडीज को पता होगा कैरेटिन। ठीक है, कैरेटिन ट्रीटमेंट आजकल तो इतना फेमस है, मैं क्या ही बताऊं। कैरेटिन ट्रीटमेंट हर कोई करा रहा है, हर कोई। ऑलराइट, बट सुनो, एक्चुअल में ये है क्या? कैरेटिन आपका एक तरह का प्रोटीन है। लिख लो ये बात। ऑलराइट, ये जो आप मार्केट में जाकर महंगे महंगे जो आप ट्रीटमेंट्स करवा रहे हो ना कैरेटिन के, कैरेटिन आपका एक टाइप का प्रोटीन है। आपके 90% ऑफ द हेयर इस प्रोटीन से बनते हैं। 90% ऑफ द हेयर कैरेटिन प्रोटीन से बनते हैं। ओके, कैरेटिन, ये या अगर आपको नहीं पता लग रहा तो मैं आपको लिख के बता देता हूं। ये होती है इसकी स्पेलिंग। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये होती है इसकी स्पेलिंग, कैरेटिन। तो ये जो कैरेटिन है ना, ये आपका एक तरीके का प्रोटीन है, जो कि, सुनो अब मेरी बात, ये जो कैरेटिन प्रोटीन है ना, ये डेड सेल से बनता है। ठीक है, कैरेटिन जो है आपका डेड सेल से बनता है। अब मुझे कोई बात बताओ, ठीक है, अगर आप बाल, ठीक है, एक बाल है, ठीक है, सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे, अपना एक बाल पकड़ लो। ठीक है, अभी हाथ में पकड़ना, सोचो, आपने एक एक बाल पकड़ा, उसे जोर से खींचा, ठीक है, तो आपको यहां से थोड़ा सा दर्द होगा। यस और नो? दर्द होगा। पर मुझे एक बात बताओ, अगर आपने एक बाल को पकड़ा और उसे ऐसे बीच में से काटा, बीच में से, तो क्या आपको दर्द होगा? यस और नो? बताओ मुझे। नहीं होगा दर्द। क्यों? क्योंकि आपके जो बाल है ना, वो डेड सेल से बने हैं। कैरेटिन से बने, वो डेड सेल होता है। इसीलिए आपको कोई भी दर्द नहीं होती अगर आप बालों को काटते हो। ओके, मैं जड़ से उखाड़ने की बात नहीं कर रहा। अगर आप बालों पर कैंची मारते हो तो आपको कोई दर्द होती है, जलन होती है? नहीं, क्योंकि वो डेड सेल से बने होते हैं। ठीक है। आपका आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपका एक बाल जो है ना, एक बाल, वो 100 ग्राम के वेट को वो रिप्रेजेंट करता है। लिख लो, आपका एक बाल। ठीक है, एक, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं। बालों में इतनी पावर होती है, एक बाल जो है वो 100 ग्राम तक के वेट को उठा सकता है। ठीक है, ये जो कैरेटिन प्रोटीन है, ये इतना ज्यादा मजबूत होता है। अभी मैं आप सबके साथ बताना चाहता हूं, अभी हम जाने कि हमारे बाल उगते कैसे हैं। ठीक है, ग्रोथ फेज कैसी होती है, चलो हम वो जानते हैं। थोड़ा सा हम चीजों को स्पीड अप करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, और मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। ठीक है, इस सेशन के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज को देखने की। बालों बालों का आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अभी सुनो, आपके जो हेयर्स है ना, वो 3 फेसेस में ग्रोथ होते हैं। लिखो फटाफट। आपके जो बाल हैं, वो 3 फेसेस में, 3 स्टेजेस में ग्रो होते हैं। नंबर 1 स्टेज इज योर एनाजन स्टेज। ओके, ये आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ, क्योंकि ड्रॉ करते हैं ना तो चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगती है। तो ये देखो, सबसे पहला आ गया आपका एनाजन फेस। ऑलराइट, एनाजन फेस। अब सर, ये एनाजन फेस क्या है? एनाजन फेस के आगे ब्रैकेट में लिख लो ग्रोथ फेस। ये आपके बालों का ग्रोथ फेस होता है, एनाजन फेस। ओके, ग्रोथ फेस होता है। और ये जो सबसे पहला फेस है ना, ये आपका रहता है 2 साल से लेकर 7 साल तक। जब आप, जिस दिन से आप पैदा हुए हो, उसके बाद से, जब आप 2 साल के होगे ना, 2 साल के बच्चे को उसमें से ये स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ओके, जब आप 2 साल के होते हो, तो 2 साल से लेकर 7 साल तक, कितने हुए? 5 साल हो गए? यस और नो? 5 साल हो गए। ठीक है, तो 5 साल तक आपका ये स्टेज चलता है। लिख लो,
एनाजन जो ग्रोथ फेज है आपका 5 साल तक चलता है। कब? 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे में। इसमें आपके जो बाल है हर महीने 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक ग्रोथ करते हैं। ओके, दूसरी चीज, ठीक है, पहली चीज कौन सी हो गई कि ये 2 से 7 साल तक लास्ट करेगा। ओके, जिसमें हेयर उगेंगे हमारे। दूसरी चीज, हर महीने आपके 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक बाल उगेंगे इसमें। तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, आपके 85 to 95% आपके जो हेयर है ना वो इसी एरिया में ग्रो होंगे, इसी टाइम में ग्रो होंगे। 85 to 90%, तीन चीजें लिख लेना, ठीक है। 85 to 90% आपके जो बाल है वो आपके 2 से 7 साल के बीच में उगते हैं, जिसे हम एनाजन फेस कहते हैं। ओके, ये हो गया। अभी फटाफट लिखो, अगला स्टेज होता है कैटेजन फेस। ठीक है, अगला फेस होता है कैटेजन, CATAGEN। मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, स्पेलिंग नहीं पता लगेगी, देख लेना स्क्रीन पर। ये जो आपका कैटेजन फेस है ना, ये होता है आपका उसके बाद 2 से 3 हफ्तों के लिए लिखो। ठीक है, 7 साल तक आपका वो खत्म हो गया, पहला ग्रोथ फेज। दूसरा स्टेज आता है कैटेजन, जो कि चलता है आपका 2 से 3 हफ्ते। अभी ये 2 से 3 हफ्ते में क्या होता है, आपकी जो हेयर फॉलिकल है ना वो श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। श्रिंक मतलब सुंगड़ने। ठीक है, अगर मैं इजी भाषा में बोलूं, वो सुंगड़ने चालू हो जाते हैं आपके जो हेयर फॉलिकल है। और वो सुंगड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपके बाकी के 5% जो हेयर है ना वो इस एरिया में ग्रो होते हैं, इस स्टेज में। 95% हमारे वहां हो गए, बाकी जो 5% हमारे जो बाल है वो हमारे कैटेजन फेज के अंदर उगते हैं। ठीक है सर, 5% ही क्यों? क्योंकि आपका जो फॉलिकल है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट लिखो फटाफट से अपनी कॉपी में, टेलोजन फेज। ठीक है, टेलोजन फेज। अब सर ये टेलोजन फेज क्या है? टेलोजन फेज आपका इसके बाद, जब आपको 2 से 3 हफ्ते हो गए ना, इसके बाद टेलोजन फेज आता है, जो कि आपका 3 से 4 महीने चलता है। ठीक है, पहले मैंने साल बोला, फिर मैंने हफ्ते बोला, अब मैं बोल रहा हूं महीने। 3 से 4 महीने तक आपके ये टेलोजन फेज चलता है। ठीक है, 3 से 4 महीने तक आपका टेलोजन फेज चलता है, और इसे हम कहते हैं, आप लोग लिख लो, दिस इज कॉल्ड योर रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग, आपको जो बाल है ना, आपको सर है वो आराम करता है कि बस अभी रुक जाओ, हमने बाल उगा दिए, अभी रुक जाओ भाई। ठीक है, अभी और जरूरत नहीं है। टेलोजन फेज इज योर रेस्टिंग फेज। इसमें आपके बाल उगते नहीं है, बल्कि झड़ते हैं। टेलोजन फेज में आपके बाल झड़ते हैं। तो अगर आपके बाल नॉर्मली झड़ रहे हैं ना, डरो मत, ये नेचुरल फॉर्मूला है, आपकी बॉडी का नेचुरल फॉर्मूला है। आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे एक टाइम के बाद, क्योंकि एनाजन आएगा, कैटेजन आएगा, जब टेलोजन फेस होगा ना, तो आपकी बॉडी में ये चीजें होंगी होंगी, लिख लो। तो टेलोजन फेस आपका रेस्टिंग फेज होता है, जो 3 से 4 महीने चलेगा, और इसमें आपके बाल झड़ते हैं। ओके, अब इसके बाद दोबारा से एनाजन। ठीक है, ये देखो, ये सर्कल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, टेलोजन के बाद फिर एनाजन आएगा, फिर कैटेजन, फिर टेलोजन। ठीक है, तो ये घूमता रहता है, ये चलता रहता है सर्कल। अभी सर दिक्कत कहां पे है? सर हमें डरने की कब जरूरत है? भाई आपको डरने की तब जरूरत है जब आपके बाल लगातार झड़ रहे हो। ऑलराइट, आपको डरने की कब जरूरत, तब जरूरत है जब आपके बाल लगातार लगातार झड़ रहे हैं, लगातार लगातार। ठीक है, समझे मेरी बात को? आप लोग ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं। देखो आपके हेयर लॉस कैसे होता है। ठीक है, ये देखो, आपका हेयर लॉस है वो कैसे होता है। सबसे पहली फोटो में देखो, आपके आपके सिर पे कितने सारे बाल थे। ओके, यस और नो? ये देखो, पहली फोटो में कितने सारे बाल हैं, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बाल झड़ने चालू हो गए, और थर्ड फोटो में आते आते 3 बाल रह गए। ठीक है, 3 बाल रह गए बस। तो ऐसी जो है आपके हेयर लॉस होता है। अभी सर हेयर लॉस होगा कैसे, हमें वो बताओ। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है। सबसे पहले तो आप सिम्टम लिखो। ठीक है, सबसे सबसे पहले सिम्टम लिखो कि वो कौन कौन साइंस है जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि आपका हेयर हेल्थ खराब है, आपकी हेयर हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है, सबसे पहला लिखो, फ्रीक्वेंट हेयर लॉस। ऑलराइट, फ्रीक्वेंट हेयर लॉस मतलब अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं ना, लिमिट से ज्यादा झड़ रहे हैं, तो मतलब आपकी हेयर हेल्थ अच्छी नहीं है। दूसरा लिखो, थिनिंग ऑफ द ईयर, पतले बाल।
अगर बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, ओके, होते हैं ना बहुत लोगों के, तो आपके हेयर हेल्थ अच्छी नहीं है, कमजोर है आपके बाल। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, थिन है, इसे हम कहते हैं थिनिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद अगला लिखो, विजिबल स्कैल्प। अगर आपका ये जो तलवा है ना, आपका ये जो माथे वाला हिस्सा है वो दिख रहा है, आपके यहां से बाल झड़ चुके हैं, ओके, आपको अपना सिर से माथा दिख रहा है ऊपर से, बाल नहीं है यहाँ पे, तो मतलब आपकी हेयर हेल्थ खराब है। विजिबल स्कैल्प, कि आपको स्कैल्प आंखों से दिख रहा है। अगला लिखो, आपके बालों का टेक्सचर खराब होना, बैड टेक्सचर। अगर आपके बाल हर वक्त मुरझाए हुए रहते हैं, ठीक है, अगर आपके बालों देखने में अच्छे नहीं है, टेक्सचर खराब है उनका, तो फिर आपके बाल हेल्दी नहीं है। उसके बाद अगला लिखो, ड्राइनेस। अगर बाल बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं आपके, अगर सिर बहुत ज्यादा ड्राई रहता है, तो ड्राइनेस भी आपका एक सिम्टम है। अगला लिखो, स्लो ग्रोथ। मतलब बाल आपके झड़ गए एक बारी, उसके बाद दोबारा आने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत स्लो ग्रोथ है उनकी, ठीक है। सो स्लो ग्रोथ भी आपका एक सिम्टम है बैड हेयर हेल्थ का। उसके बाद इन पॉइंट्स को जरा ध्यान सुनना। आपके बालों में लगातार खाज होना, एक बात, ठीक है। आपके बालों में रेडनेस आ जानी, लाल पड़ जाना, ठीक है, माथे का, ठीक है, बालों का नहीं बाल लाल नहीं, माथा, ठीक है। तो उसके बाद डैंड्रफ, डैंड्रफ होना, सिकरी, और इन्फेक्शन, ये चार चीजें। हेलो, इचिंग मतलब बहुत ज्यादा खाज होना, रेडनेस मतलब बालों पर, आपके सिर पर रेडनेस आ गई है, ठीक है, सूजन आ गई है। उसके बाद डैंड्रफ, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। और चौथी चीज, इन्फेक्शन, कोई आपके बालों में इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सभी चीजें क्या है, आपके बैड हेयर हेल्थ का एक साइन है। एंड उसके बाद एक और चीज, जिससे तो हम सभी लोग डरते हैं, ठीक है, जिससे तो हम सभी लोग डरते हैं, ओके, इस वर्ड को हम लिखो, ओके, सभी लोग, ऑल राइट, हाँ जी, ये देखो, मैंने क्या लिखा है, प्री मैच्योर ग्रेइंग। अच्छा, सबने देखा है ना कि क्या कहते हैं, जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनके बाल कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, ग्रेइश वाइट, ठीक है, अगर मैं बोलूं यस और नो, ग्रेइश वाइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी उम्र के पहले ही आपके जो बाल है वो वाइट होने शुरू हो जाए, फिर सर, सर ਸਾਨੂੰ तो बहुत डर लगता है सर, जो चिट्टे बाल देख लिए ना बस, ਆਪਾਂ कहने ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ही बुढ़े होने चालू हो गए, ठीक है। तो आपको पता है, मैं खुद देखता हूँ यार, लोगों का खाना पीना इतना बुरा हो गया ना। मेरे साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, है ना, कॉलेज वाले बच्चों को छोड़ो, मेरे से छोटे बच्चे यार, मेरे से छोटे बच्चों के बाल वाइट हो रहे हैं, मेरे से छोटे बच्चों के। तो सोचो आपका खाना पीना कहाँ जा रहा है, आपका न्यूट्रिशन क्या दे रहे हो आप अपनी बॉडी को। मतलब आपका खाना पीना इतना बुरा है कि उम्र से पहले ही आपके बाल वाइट पड़ने शुरू हो गए, ग्रे पड़ने शुरू हो गए। और इस चीज को हम कहते हैं, लिख लो, प्री मैच्योर ग्रेइंग, कि जब उम्र से पहले ही आपके बाल वाइट पड़ने चालू हो जाते हैं, ठीक है। बूढ़े होते होते ये जो बाल है वो वाइट होते हैं, नेचुरल बात है, ओके, वो मत डरो। पर वो एक टाइम के बाद, 50 60 की 60 70 साल की उम्र के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो आपको अपने डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपको पता है, जब आपके बाल वाइट होते हैं ना, ठीक है, आपके मन में टेंशनें बढ़ जाती हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस नीचे, कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है। आप लोग खुले पब्लिक में नहीं जा सकते, ओके, आप लोगों को डाई लगानी पड़ेगी, आप लोगों को कलर लगाना पड़ेगा। आप लोग सोचोगे कि यार लोग मुझे सोच के बातें बनाएंगे, यस और नो, है कि नहीं है। और आपके बॉडी में हेल्थ इशू भी ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं, हेल्थ इशू, अगर आप बालों का अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखोगे। अभी सर हमारे बाल खराब कैसे होते हैं, हमें वो बताओ, ठीक है, कि वो कौन कौन सी कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारे बाल खराब होते हैं। चलो अब फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले आप लिखो, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन की डेफिशिएंसी होना, विटामिन की डेफिशिएंसी होना। सर कौन कौन से विटामिन, ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होना,
ऑलराइट, अभी समझ आ रहा है प्रोटीन क्यों कह रहा हूं मैं? आपको प्रोटीन प्रोटीन इसलिए देना है ताकि आपके बालों को प्रोटीन चाहिए। कैरेटिन एक तरह का प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। कॉपर, कॉपर की कमी होना, कॉपर की कमी से, ठीक है, आयरन की कमी से, उसके बाद जिंक की कमी से, उसके बाद सिलेनियम की कमी से, ठीक है। सर खड़ जाओ। ओके, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आयरन की कमी से, कॉपर की कमी से, ऑलराइट, जिंक, सिलेनियम और प्रोटीन, इन सभी चीजों की कमी की वजह से आपकी बॉडी में हेयर हेल्थ खराब होती है। उसके बाद आपके विटामिन कौन कौन से है? विटामिन डी और विटामिन B12, दो मेजर आपके बालों की हेल्थ के लिए विटामिन, दो मेजर, हेलो, विटामिन डी और विटामिन B12। अगर इनकी कमी है तो आपके बाल खराब होंगे। अगला लिखो, क्रैश डाइट्स। ये जो भी आप डाइटिंग करते हो ना, आप जो भी खाना पीना छोड़ते हो, अगर आप जो भी कीटो डाइट करते हो, जितनी भी क्रैश डाइट्स होती हैं, ओके, शॉर्टकट, हमें ना आजकल शॉर्टकट बहुत चाहिए, शॉर्टकट पर जाते हैं हम। तो ये क्रैश डाइट्स की वजह से आपके बाल बहुत खराब होते हैं। उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है, ये तो है ही है। उसके बाद हॉर्मोन्स, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, एक चीज आप नोटिस करना, जितनी जितनी भी लेडीज को पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना, उनमें हेयर लॉस बहुत कॉमन देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि इस टाइम में हमारे हॉर्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। उसके बाद आ गया आपके स्लीप, अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे तो भी आपके बाल खराब हैं। और अगला पॉइंट बताता हूं, अब मजेदार बात, बीपी की गोली से भी आपके हेयर लॉस होता है, लिख लो, बीपी की गोली, ठीक है, मेडिकेशंस, मेडिकेशंस, ठीक है, मेडिकेशन में ज्यादातर ये रिसर्च ने ये पाया गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा बीपी की गोली खाते हो तो क्या है, तो भी आपके हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। अगला लिखो, सर्जरी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब पेशेंट की ताजी ताजी सर्जरी होके आती है ना, जब सर्जरी से बाहर आता है, मैंने खुद देखा है, पेशेंट के हेयर लॉस बहुत होता है सर्जरी के बाद। ओके, तो वो एक नॉर्मल चीज है। उसके बाद पानी, पानी आपका बहुत डिपेंड करता है कैसे पानी से नहा रहे हो, ठीक है। अगर आपका पानी सही नहीं है तो भी आपकी हेयर हेल्थ खराब हो सकती है। उसके बाद आप एक चीज लिख लो, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स, महंगे महंगे शैम्पू, महंगे महंगे केमिकल्स। आपको पता है, आप अगर आपने एक अच्छे शैम्पू नहीं ले रहे ना, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवा रहे हो, 5,000 केमिकल एक बार में आपके बालों के अंदर जा रहे हैं। 5,000 केमिकल कम नहीं होते ये। अगर आपके वो आपके जो जो आप शैम्पू यूज कर रहे हो वो मिलावट वाला है, 5,000, ठीक है ना, केमिकल्स आपके बॉडी में एकदम से जा रहे हैं। तो सोचो आपके बालों के हेल्थ को क्या क्या होगा। वो उन्होंने तो खराब करना ही है। ओके, वो तो खराब होंगे ही होंगे, ठीक है। अभी अभी एक आपने बहुत सारे लोग सुना होगा ना, आपने सुना कि नहीं सुना, बहुत लोग कहते हैं कि साढ़े तो बचपन तो इदा दे है ना, साढ़े तो बचपन तो इदा दे है। अभी सुनो, वो ना एक चीज होती है, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूं, आप लोगों की जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज बढ़ा लो अपनी। इस चीज को हम कहते हैं, ओके, ऑलराइट, हाँ, ये होता है आपका जेनेटिक हेयर लॉस। आप लोग देखो, इस चीज को हम कहते हैं जेनेटिक हेयर लॉस। ओके, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया एक वो कंडीशन होती है बालों की जिसमें हमारे जो बाल हैं वो जेनेटिकली, अगर हमारे माँ बाप के बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे तो हमारे भी झड़ेंगे, अगर उनके वाइट थे तो हमारे भी वाइट होंगे। ये बहुत रेयर होता है, ठीक है, सुनो। ये रेयर होता है, ऐसे नहीं कि हर किसी को हो जाएगा ये बहुत रेयर कंडीशन है। ऑलराइट, तो इसीलिए एंड्रोजेनिक, ठीक है, हाँ, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आपको वो कंडीशन होती है जिसमें आपके जेनेटिकली आपके हेयर लॉस होते हैं। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपको पता है आपके बालों को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, स्किन से स्टार्ट होकर 7 लेयर, ओके, लिखो लिखो लिखो, ये पॉइंट बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना, 7 लेयर पार करके जाता है न्यूट्रिशन आपके बालों में। 7 लेयर, स्किन के अंदर 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर पार करके जाता है आपके बालों पर जो न्यूट्रिशन है आपका, ठीक है। अभी उसके बाद, ठीक है, ऑलराइट सर, आपने ये बता दिया, सर जब हमें सभी चीजें पता लगी, अब सर हमें ये बताओ कि करना क्या है, ठीक है, जाने अब, जाने कि हमें क्या करना है। ऑलराइट, चलो ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले लिखो,
सबसे पहले आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है। सोए प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऑलराइट, बालों के लिए सोए प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सभी लोग लिख लो, मैं फटाफट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है सभी लोग, सोए प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आप मल्टीवाइटमिन, मल्टीवाइटमिन आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, उसमें आपको सभी जितने भी आपके बालों को चाहिए ना विटामिन मिनरल सभी मिल जाएंगे आपको। ओके, बायोटीन हो गया, फॉलेट हो गया, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट चाहिए बालों को सभी उसे मिल जाएंगे, मल्टीवाइटमिन। अगला लिखो, हाइजीन। हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बालों को टाइम टाइम धोते रहिए। बालों को टाइम टू टाइम आप कंघी मारते रहिए। ठीक है, अगर कहीं बाहर मिट्टी वाले एरिया में जा रहे हो तो उसे कवर करके रखिए। अपने सिर को तेल की मसाज करते रहिए। ठीक है, तेल की मसाज करते रहिए आपके सिर में। अभी उसके बाद को जितना हो सके ना, कलरलेस शैम्पू ट्राई करो। लिखो लिखो लिखो, अभी सारे पॉइंट्स नए हैं, अभी सारे पॉइंट लिखे, सभी लोग नोट डाउन कर लो। जितना हो सके कलरलेस शैम्पू ट्राई करो, क्योंकि जितना शैम्पू में कलर होगा ना, उतना उसमें समझ लो उतना काम गड़बड़ है, उतना उसमें केमिकल्स हैं। ठीक है, उतना उसमें केमिकल है। कलरलेस शैम्पू, कलरलेस शैम्पू। उसके बाद सर वो कौन कौन से तेल है जो कि हमारे सिर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं? ठीक है, तीन। ओके, कोकोनट ऑयल, ओके, रोजमेरी ऑयल, और आपका कैस्टर ऑयल। और इन सभी तेल के बारे में मैंने आपको कुकिंग ऑयल वाले सेशन में बताया था कि इसी तरीके के तेल भी होते हैं। लिख लो, तीन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। सुनो, कोकोनट ऑयल, रोजमेरी ऑयल, ठीक है, रोजमेरी आप लिख सकते हो। उसके बाद कैस्टर ऑयल। ये तीन तेल ऐसे हैं जो कि आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद आपको अपनी बालों को हाइड्रेशन देना है, ओमेगा 3 देने हैं। ठीक है, आपको अपने बालों को प्रोबायोटिक्स, हेलो, आपके गट हेल्थ भी आपके हेयर हेल्थ से कनेक्टेड है। गट हेल्थ, अगर गट हेल्थ खराब है तो आपके बाल खराब होंगे होंगे, तो प्रोबायोटिक्स ऐड करो। ठीक है, उसके बाद कल मुझे एक नई चीज पता लगी, बाप रे, मैं क्या है, ये चीज भी होती है। कैफीन आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, लिख लो। एवरेज कौन कौन पीता है? इसके अंदर कैफीन ही है। कैफीन आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ठीक है, कैफीन आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। उसके बाद स्प्राउट्स हो गए, ये सभी चीजें यार, बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजें। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ठीक है, ये देखो, और हाँ, ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो कि आप हो सके, अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है, लक्कड़ की कंगी यूज करो, कंगा। ठीक है, अपने सिंगज के अंदर कंगा, ओके, को कंगा यूज कर सकते हो आप रेशमी, ओके, रेशम का कपड़ा यूज करो, उससे बाल बहुत कम डैमेज होते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। रेशम का तकिया हो गया, रेशम का कोई भी चीज, ओके, आप रेशम की चीजें यूज करो, वो बालों को बहुत कम डैमेज करते हैं। हो सके बालों को धोने से 2 घंटे पहले तेल लगा लो। जितना हो सके बालों को धोने से 2 घंटे पहले तेल लगा लो। ऑलराइट, एंड अपने बालों को कभी भी बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं धोना। हेलो, बहुत गर्म पानी से बालों को नहीं धोना, डैमेज होते हैं, बाल खराब होते हैं बहुत ज्यादा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ओके, कि आपके कौन सी कंडीशन में आपको कौन कौन से विटामिन चाहिए, ये सभी आपके बालों का एक कट शॉट चार्ट है, आपके लिए लेके आया हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपके बालों के लिए एक शॉर्टकट चार्ट है कि आपको कौन कौन से विटामिन चाहिए। हो गया जी? ओके, ले लिया सबने? डन है? ऑलराइट, अभी सुनो, अभी लास्ट में, ठीक है, लास्ट में सुनो, अच्छा, नुस्खा कौन जानना चाहेगा? नुस्खा बताऊं? नुस्खा वालों का, ठीक है, मैं, और हाँ, ये नुस्खा कोई ऐसा नहीं है कि मैं पुराने जमाने से लेके आ गया हूं। ये प्रॉपर रिसर्च बेस्ड फॉर्मूला है, रिसर्च बेस्ड। ठीक है, अभी सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, एक लिख लो, लिख लो, लिख लो सभी लोग। रेड अनियंस होते हैं, लाल प्याज, सुना किसी ने? लाल प्याज एक चीज होती है जिसे कहते हैं रेड अनियन। रेड अनियन आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सुनो अभी करना क्या है। ठीक है, अभी देखो, अब आपके ऊपर है मानना नहीं मानना, मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं। ठीक है, बाल उगाने का या फिर बालों की हेल्थ अच्छी करने नुस्खा बता रहा हूं। जो आपके लाल प्याज होते हैं ना, इनमें सल्फर होता है और क्वर्सेटिन, याद है? क्वर्सेटिन याद आया? ठीक है, इसमें सल्फर होता है और इसमें क्वर्सेटिन होता है। तो आपको करना क्या है,
लाल प्याज को प्रॉपर आप काट लो, छोटा 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 काट लो, ग्राइंड कर लो। ओके, उसकी पेस्ट बना लो। ठीक है, ग्राइंड कर लिया आपने मिक्सी में, काट लिया उन्हें, ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद कपड़े में उसे निचोड़ लो। ठीक है, कपड़े में उसे निचोड़ लो। और वो जो पानी है ना, उसका जब आप बाथरूम में जाओगे, आप लोग बालों को धोओगे, धोने के बाद आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। ठीक है, ये जो लाल प्याज है ना, हाँ, ये एक बात बता रहा हूं मैं, इसकी स्मेल आसानी से नहीं जाएगी। ठीक है, इसकी स्मेल आसानी से नहीं जाने वाली। इसके लिए आपको बाल 2-3 बारी धोने पड़ेंगे, तब जाकर इसकी स्मेल जाएगी। पर ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, बहुत पावरफुल। अभी उसके बाद इस फॉर्मूला को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जाएं, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल। ठीक है, लेके जाएं। और चलो चलो नुस्खे बताते हैं यार, नुस्खे, ये नुस्खे होते हैं ना, जो बड़े मजेदार होते हैं। ये लाल प्याज है ना, लिख लो लिख लो, सभी लोग लिख लो, बहुत मजेदार है। लाल प्याज में आपको 5 ड्रॉप बूंद, 5 बूंद रोजमेरी ऑयल डालना है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, रोजमेरी ऑयल। आपको लाल प्याज के अंदर 5 बूंद रोजमेरी ऑयल डालना है। ठीक है, उसके अंदर आपको ऐड करना है 250 ml पानी। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, उसके अंदर ऐड करना है 250 ml पानी, 5 ग्राम सॉल्ट, 5 ग्राम नमक, और थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा शहद। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लाल प्याज हो गए, उसके अंदर आपको 5 बूंद रोजमेरी ऑयल, उसके अंदर 250 ml पानी, उसके अंदर 5 ग्राम सॉल्ट, चीनी, और थोड़ा सा शहद। ओके, इसको आपको निचोड़ के, ओके, इसको पहले ग्राइंड कर लो बढ़िया तरीके से, इसका पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को कपड़े में निचोड़ कर उसका रसा निकाल लो, और उस रसे को आपको 72 घंटे तक रखना है। हेलो, 72 घंटे तक आपको साइड पे रखना है। वो क्या है, उसमें बबल्स बन जाएंगे, और वो आपके बालों के लिए रामबाण इलाज है। ये मैं लास्ट में रामबाण इलाज बताया हूं आपको, रामबाण इलाज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। और हाँ, पंपकिन सीड्स, पंपकिन सीड्स आप ये भी लिख लो, पंपकिन सीड आपके बालों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, लड़कों में डीएचटी हार्मोन ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से बाल कम होते हैं, लड़कों के लिए बता रहा हूं। तो वो पंपकिन सीड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। पंपकिन सीड बहुत अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। ओके, अच्छा, चलो और कुछ रहता नहीं गया। ठीक है, हो गया ना सारा कुछ, वेरी गुड। चलो, एक बारी आज की सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं कंफर्म कर लूं